सरकार फरमाते तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा, बस तुझे काम 6 करने हैं। जन्नत में हुजूर के साथ किसको रहना है? सभी को रहना। हाँ, मैं कोई शायर नहीं हूं कि आपको यह कह दूं कि मुझे लहलाते चहचाते 10 का नोट दे दो तो जन्नत में हुजूर का साथ मिल जाएगा। 10 की नोट के बस जन्नत बेचने नहीं आया, हुजूर ने फरमाया है। और कुर्बान जाएं हुजूर का पड़ोस, और बात तो मेरे महबूब की है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। सरकार ने फरमाया तू जन्नत में मेरे, अमल तेरा कम है फिर भी तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा। करना क्या है? सिर्फ 6 काम। कितने काम? 6 काम करने। हुजूर फरमाते हैं अपने दिल को 2 बातों से महफूज रखना। हुजूर ने 6 काम दिए, 2 दिल के, 2 आंख के, 2 जबान। आंख, दिल और जबान से 2-2 काम करना है बस। और कहां जन्नत में जाना है? हुजूर के पड़ोस में। हाय हाय, मोहल्ले में अगर किसी आलिम दिन का पड़ोस मिल जाए तो क्या कहने, और किसी वली का पड़ोस मिल जाए तो क्या कहने। लेकिन मोहल्ले से एक दिन तो जाना है, जन्नत से कभी नहीं जाना है, जन्नत से कभी नहीं जाना है। और उसमें हुजूर का पड़ोस मिल जाए तो क्या कहने। सुभान अल्लाह। किसी को कभी कभी जियारत होगी, पड़ोस में रहने वाले यार का जलवा तकते रहेंगे। कितना सस्ता सौदा है। हुजूर कहते हैं अमल कम है फिर भी तू जन्नत में मेरे साथ होगा। अच्छा, 7 का हुजूर ने काम तुझे 6 करने। 2 काम तुझे दिल से करना है, यानी दिल से 2 काम करना है। एक बात कि किसी के साथ खयानत नहीं करना और किसी के साथ हसद नहीं करना। अपने दिल से खयानत और हसद निकाल दे तो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। देखो आज हसद भी लोगों को है ना, हम भी लोगों से हसद करते हैं एक दूसरे से कि कोई खूबसूरत है ना, अब खूबसूरत है तो उसमें उसका क्या कसूर है। कोई मालदार है तो मालदार होने में उसका क्या कसूर है। कोई ज्यादा औलाद वाला है तो उसका क्या कसूर है। कोई ज्यादा इज्जत वाला है उसका क्या कसूर है। कोई आला नस्ब है उसका क्या कसूर है। कोई आला हिम्मत है उसका क्या कसूर है। कोई आला अखलाक है उसका, ये तो कुदरत ने दिया है। हसद का मतलब क्या, थोड़ी वाजे करते चलो बात। आज मैंने अपने साथ एक अपने भाई से कहा था मैंने कि आज बड़े सादा और बहुत अहम उन्वान पे गुफ्तगू। अगर इस बात को हम अपने दिल में बिठा के अमल कर लेते हैं, वल्लाह कहता हूं कि जन्नत की बहारें देखकर क़यामत के दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके दिल से दुआ निकलेगी। हालांकि वो दुआ की जगह नहीं है, लेकिन सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि दुआ निकलेगी। इस पर अमल कर लें। हम बहुत बड़े नुकसान में गीबत करके। हुजूर ने बताया तू छोटे अमल पर भी, सिर्फ फराइज पर, यानी कि नवाफिल और मुस्तहबात की कसरत की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ फराइज पर अमल करके भी जन्नत में मेरे साथ होगा। 2 काम तुझे दिल से करना है, खयानत नहीं करना, किसी से हसद नहीं करना। देखो खयानत क्या कहते हैं, किसी के माल में उसकी इजाजत के बगैर तसर्रुफ करना, चोरी करना, खा जाना उठाकर, अमानत में खयानत। हमारे असलाफ इतने मोहतात थे कि किसी के घर की लकड़ी उठाकर उससे खिलाल करने को भी अमानत में खयानत तस्वुर करते थे। तो कहा कि दिल से 2 काम करके खयानत छोड़ दे। और हसद कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को कोई नेमत दी और आप ये सोचें कि ये नेमत इससे छिन जाए, इसको कहते हैं हसद। अब आपसे मैं कहता हूं उससे नेमत छिन जाए आपका क्या फायदा है। आपको ये करना चाहिए अल्लाह तूने उसको दिया और दे और मुझे भी दे। इसको कहते हैं रश्क। तो अल्लाह भाई एक बड़ी मसल बड़ी मशहूर है कि कौवों के कोसने से गाय थोड़ी मरती है।
गाय जब चलती है तो कौवे काए काए करके कोसते हैं कि ये मर जाए तो हमें खाना मिले। ओ भाई, तुझे गाय के मरे बगैर भी खाना मिल सकता है कौवे साहब, अल्लाह पे भरोसा तो करके देख। तो कौवों के कोसने से गाय नहीं मरती, और कौवों को गाय को कोसने की बजाय वो अल्लाह से दुआ करना चाहिए, हमें रोजी अता फरमा, रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह तबारक वो ताला की शान है कि घोंसलों से जब परिंदे निकलते तो खाली पेट होते हैं और जब वापस पलटते हैं तो भरे पेट होते हैं। तो हसद निकाल कि उसको वो चीज है वो उससे छिन जाए, उसके बच्चे मर जाए, उसका हुस्न चला जाए, उसकी दौलत चली जाए, उसकी इज्जत चली। हसद मत करो, बल्कि अल्लाह के यहां तो इतना है उसके खजाने में कि वो सबको बादशाह बना दे, फिर भी उसका खत्म नहीं होता। अरे खत्म होना तो दूर की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरे आका फरमाते अल्लाह के खजाने की शान ये है कि सारे अव्वलीन और आखिरीन एक मैदान में जमा हो जाएं और जमा हो करके सब अल्लाह से मुंह मांगी मुराद मांगे और अल्लाह सबको मुंह मांगी मुराद दे दे, फिर भी उसके खजाने से इतना भी कम नहीं होगा। समुंदर में सुई डुबाकर निकालने से जितना कम होता है उतना भी मेरे अल्लाह के खजाने से कम नहीं होगा। उसके खजाने भरे हुए हैं। उलमाए यहूद हुजूर की आमद से पहले हुजूर के वसीले से दुआएं करते थे और खूब डींगे मारते थे कि वो नबी आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा। हुजूर आए तो हसद का शिकार हो गए और हसद ही ने उनको ईमान कबूल करने नहीं दिया। तो अल्लाह के रसूल ने हसद मत करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ी को आग खा जाती। हसद दिलों से नहीं, दिल साफ रखो यार। अगर बल्कि मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर वली बनना है, अल्लाह का दोस्त बनना है, ज्यादा इबादत की जरूरत नहीं है। वली बनने के लिए ज्यादा दिल साफ रखने की जरूरत है। जिनके दिल साफ हो जाते हैं फिर उनको अल्लाह अपने करम से अपना दोस्त बना ले। बल्कि इबादत की कसरत इसलिए करवाई जाती है कि उससे दिल साफ हो जाए, दिल की सफाई मंजूर। तो आका ने फरमाया मेरा पड़ोसी बनेगा तो जन्नत में दो काम दिल से कर, खयानत नहीं कर, हसद नहीं कर। फिर फरमाया अपनी जबान को दो बातों से बचा, झूठ मत बोल और गीबत मत कर, तू जन्नत में मेरा पड़ोसी बने। तीसरी और चौथी बात झूठ नहीं बोलना और गीबत नहीं, झूठ से बचो। झूठ अकबरुल कबायर है। जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता 1 मील दूर हट जाता है, उससे इतनी बदबू आती है। और झूठों पर अल्लाह ने लानत की है। झूठ नहीं बोलना और गीबत नहीं करना। अल्लाह के रसूल में गीबत नहीं करना, ये 4 चीजें, ये 5 चीजें। जिस चीज को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसको नहीं देखना, यानी औरतों पे बदनजरी नहीं करना। आजकल पिक्चर के पोस्टर देखते हो, नहीं देखना। नंगी तस्वीरें देखते हो, उसकी मैं थोड़ी तशरीह कर रहा हूं। नंगी तस्वीरें देखते हो, नहीं देखना। गंदी पिक्चरें देखते हो, नहीं देखना। कुछ लोग कहते हैं मौलाना वो पाकिस्तानी सीरियल देखने में क्या तकलीफ है, उसमें तो बहुत ज्यादा घरेलू सब वाकयात है। तो वो जो आ रही है ना वो अदाकारा, वो कोई हमारी खाला की बेटी तो नहीं है ना, वो खलेरी बहन वो तो थोड़ी है ना वो। तो आप उसको तो देख रहे हैं ना, वो चेहरा खोल करके आ रही है, आप उसको तो देख रहे हो, उससे आपका क्या रिश्ता है। तो जो चीजें बाहर देखना हराम है वो तो अंदर भी देखना हराम है। तो औरत पर बदनजरी करना तो बाहर भी हराम है, तो आप अंदर भी उसको देख रहे तो वो भी तो हराम है। बल्कि यहां तो खतरात खत्म हो जाते। बाहर देखेगा तो पिटाई होगी, इस वजह से नहीं देखता, लेकिन यहां तो पिटाई का कोई खौफ ही नहीं है, तो यहां तो बदनजरी ज्यादा होगी, गंदगी ज्यादा होगी। तो इसलिए जो सीरियलों में नाच गाने नहीं होते, जिन सीरियलों में घरेलू चाहे वो कहानियां बताई जाती है, उसका देखना भी आपके लिए जायज नहीं है, क्योंकि उसमें भी तो औरतें होती है। और उससे भी बल्कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उसमें तो ऐसी दास्तानें बताई जाती है कि फिर शादीशुदा औरतें भी नाजायज ताल्लुकात उससे सीख रही है। और फिर भावज का अफेयर है तो ननन सपोर्ट कर रही है, ननन का अफेयर है तो भावज सपोर्ट कर, यानी घरों के अंदर ये मिजाज बताया जा रहा है कि ननन भावज, भावज ननन नहीं है बल्कि सहेली सहेली है।
تو اب دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ننن کا افیئر ہے تو بھاوج سپورٹ کرے، اور بھاوج کا ہے تو ننن، یعنی اس کو بھائی کی نہیں پڑی ہے، اب جو اس کی سہیلی بن رہی ہے نا ننن تو بھاوج، تو اب یہ اس کا سپورٹ کریے، کس میں؟ گناہ میں۔ اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی کلچر ہے، اسلام لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کون سا اسلامی کلچر ہے؟ لعنت ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ بھاوج شادی شدہ کو افیئر میں سپورٹ کرنا اسلامی کلچر؟ یہ اسلامی کلچر ہے، یہ اسلامی قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر اور برائی پر ایک دوسرے کی مدد مت کر۔ وہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ غلط قدم اس کے جا رہے تھے تو فوراً روک دیتی یا گھر والوں کو اطلاع کرتی کہ غلط راستے جا رہے، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں چلے ننن بھاوج نہیں، دوست ہی دوست کو لے لے، سچا دوست وہ ہے کہ جب تو گناہ کرے تو وہ تیرا ہاتھ پکڑ کے روک دے، سچے دوست کی پہچان یہ، اور آپ اس کو اسلامی کلچر کہتے ہیں۔ کس اسلامی کلچر کی آپ بات کرتے ہیں؟ ارے اسلامی کلچر یہ ہے کہ ایک نابینا صحابی کے سامنے ام المومنین آ گئی تو حضور نے فرمایا پردہ کر۔ ہو جا کس سے کہا؟ ان سے۔ یہ تو نابینا کا، یہ نابینا ہے، تو نابینا تھوڑی ہے۔ یہ اسلامی کلچر ہے، آپ اس کو اسلامی کلچر کہہ رہے۔ لا الہ الا اللہ انا للہ و انا، بلکہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ افیئر پہ سپورٹ کرنے کو اگر آپ اسلامی کلچر کہتے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمارے مذہب میں پاکیزگی ہے، طہارت ہے، تقدس ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اپنی نظر سے اس کو مت دیکھ، اور فرمایا کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ۔ دو کام دل سے کر، دو کام زبان سے کر، دو کام آنکھ سے کر۔ دل سے یہ کہ خیانت اور حسد دل سے نکال دے، زبان سے جھوٹ اور غیبت بند کر دے، اور آنکھوں سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھ اور کسی کو حقارت سے نہ دیکھ۔ حضور فرماتے اگر یہ 6 کام کر لیا تو تھوڑے عمل کے باوجود بھی اللہ تجھے جنت میں میرا پڑوسی بنائے گا۔ کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ، یہ بھی بات خاص ہے۔ آج کل قدرت نے تھوڑی سی دولت دے دی، عزت دے دی، شان دے، تو لوگ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نزدیک سب سے حقیر وہ شخص ہو جاتا ہے جو لوگوں کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھ کہ روئے زمین پر مجھ سے حقیر کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کی خاص شان ہے، سب سے حقیر اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے آج بندہ اگر مسجد میں لکڑی پڑی ہوئی ملے نا، لکڑی، وہ بولتا وہ بنگیا کہاں گیا، وہ لکڑی اس نے صاف کیوں نہیں کی؟ ارے تو مسلمان نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو نہیں، وہ بانگی اٹھائے گا، تو نہیں اٹھائے گا؟ وہ تو کون سا ترم کھا گیا؟ مسجد میں دھول پڑی ہے، وہ صاف نہیں کرتے مسجد والے۔ اللہ کا گھر ہے، تو نہیں صاف کر سکتا؟ آؤ، جب ہم اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتے تھے تو ولی بنتے تھے۔ آج کوئی اپنے آپ کو حقیر سمجھنے تھا، جس کی کوئی اوقات نہیں یار، وہ بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے تو ولی سے کم نہیں سمجھتے اپنے آپ۔ وہ کوئی بول رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ عالم بیداری میں دکھ رہے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے صاحب قبر سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، مجھے کو آ کر یہ سب سناتے ہیں صاحب قبر سے۔ میں نے کہا یا اللہ میرے شہر میں تو کوئی کمی نہیں ہے، یعنی کوئی، اور جو بیچارے باتیں کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں کیا خبر، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ یہ ہاں، جو سمندر ہے وہ خاموش رہا کرتے ہیں اور گھڑے خالی خوب بجا کرتے ہیں۔